19 राजा ययाति को मुक्ति लाभ। इस अध्याय में बताया गया है कि जब महाराज ययाति ने बकरे तथा बकरी की प्रतीकात्मक कहानी सुनाई तो उन्हें किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हुई। भौतिक संसार में अनेकानेक वर्षों तक संभोग आदि करने के बाद राजा ययाति को अंततः से भौतिक सुख से वितृष्णा हो गई। जब वे भौतिक भोग से ऊब चुके तो उन्होंने बकरे बकरी की एक कहानी बनाई जो उनके निजी जीवन पर आधारित थी और इसे अपनी प्रियतमा देवयानी को सुनाया। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार जब एक बकरा जंगल में चरने के लिए विविध प्रकार को सब्जियों को तलाश में घूम रहा था, बकरी देखी तो उसे दैववशात एक कुआं मिला जिसके भीतर उसने एक बकरी देखी। वह उस बकरी पर आसक्त हो गया, अतएव उसने किसी तरह से उसे कुएं से बाहर निकाला और इस तरह वे दोनों मिल गए। उसके बाद एक दिन जब बकरी ने उस बकरे को एक अन्य बकरी के साथ संभोग करते देखा तो वह क्रुद्ध हो उठी और उसने बकरे को त्याग दिया। वह अपने ब्राह्मण मालिक के पास लौट आई और उसने अपने पति के आचरण के विषय में उसे कह सुनाया। ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने बकरे को शाप दे दिया कि वह संभोग शक्ति से विहीन हो जाए। तत्पश्चात बकरे ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी तो उसे संभोग शक्ति फिर से मिल गई। तब बकरा वर्षों तक बकरी के साथ संभोगरत रहा, किंतु फिर भी बेहद तृप्त रहा। यदि कोई कामी तथा लोभी हो तो विश्व का सारा सोना भी उसकी कामी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकता। ये इच्छाएं अग्नि के समान हैं। यदि कोई प्रज्वलित अग्नि पर घी डाले तो इससे अग्नि बुझने की आशा नहीं की जा सकती। अग्नि बुझाने के लिए कोई दूसरी विधि अपनानी होगी। इसीलिए शास्त्रों का उपदेश है कि बुद्धि से मनुष्य भोगमय जीवन का परित्याग कर दे। जो लोग अल्पज्ञ हैं वे महान प्रयास के बिना इंद्रिय भोग और वे भी विषय भोग नहीं त्याग सकते। कईयों की सुंदर खत्री बड़े से बड़े विद्वान को भी मोहित कर लेती है, किंतु राजा ययाति ने सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया और अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी। सारे भौतिक भोगों का आकर्षण त्याग कर सन्यासी का जीवन ग्रहण करके वे भगवान की सेवा में दत्तचित्त रहने लगा। इस तरह उसे सिद्धि प्राप्त होगी। बाद में जब उसकी प्रिय पत्नी देवयानी भ्रमपूर्ण जीवन से मुक्त हुई तो वह भी भगवान को भक्ति में लग गई। श्री सुखवात सहितमाचरण का मासलैंडो 5 उपहवमात्मने बुद्ध ध्वप्रिया निर्विनोगाधामे ताम गायत। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त था, किंतु कालक्रम से जब वे विषय भोग तथा इसके बुरे प्रभावों से ऊब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। शृणु भार्गव्यम गाथा मद्विधाचरिता भुवि धीरा यस्यानुशोचरन्ति वने ग्राम निवासिन। 2 हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर जे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। तात्पर्य, जो लोग गांव में रहते हैं वे ग्राम निवासी कहलाते हैं और जो जंगल में रहते हैं ते वनवासी या वानप्रस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ जीवन से वैराग्य ग्रहण करने वाले वानप्रस्थ सामान्यतया अपने विगत पारिवारिक जीवन के विषय में पछतावा करते हैं क्योंकि उसके कारण वे कामी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहे। ब्रह्मद महाराज ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके गृहस्थ जीवन से विरक्त हो ले। उन्होंने गृहस्थ जीवन को अंधकूप कहा है। हित्वात्मपाता कृपय। यदि कोई लगातार या स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहने पर बल देता है तो यह समझना चाहिए कि वह आत्मघात कर रहा है। इसीलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति को गई है कि मनुष्य को चाहिए कि 50 वर्ष समाप्त होने पर पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और वन में चला जाए। जब वह वन में रहने का अभ्यस्त हो ले या वानप्रस्थ में पटु हो जाए तो वह संन्यास ग्रहण कर ले। वन्य तो यह धर्माश्रयित। संन्यास का अर्थ है भगवान की सेवा में अनन्य तल्लीनता स्वीकार करना। इसीलिए वैदिक सभ्यता में जीवन की 4 अवस्थाओं की संस्तुति की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। मनुष्य को गृहस्थ जीवन में ही बने रहने एवं 2 उच्चतर अवस्थाओं वानप्रस्थ तथा संन्यास तक न उठ पाने के लिए लज्जित होना चाहिए। बस तेको वने कश्रिद विचिन्वन प्रियमात्मने ददर्श कूपे पतता स्वकर्मवश गाम जाम। 3 एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास आया जिसके भीतर उसने एक बकरी को निस्सहाय खड़ी देखा जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज ययाति अपनी तुलना बकरे से और देवयानी की तुलना एक बकरी से करते हैं तथा पुरुष और स्त्री के स्वभाव का वर्णन करते हैं। मनुष्य बकरे की तरह इधर उधर भटकता हुआ इंद्रिय तृप्ति की खोज करता है और स्त्री, पुरुष या पति के आश्रय के बिना उस बकरी के समान है जो कुएं में गिर गई है। पुरुष की देखभाल के बिना स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती। निसंदेह
वह कुएं के भीतर गिरी हुई बकरी के समान है जो जीवन संघर्ष कर रही है। अतएव स्त्री को चाहिए कि वह अपने पिता का संरक्षण ग्रहण करे, जैसा कि देवयानी ने शुक्राचार्य की देखरेख में रहते हुए किया था। तब पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री का दान उपयुक्त व्यक्ति को कर दे या वह उपयुक्त व्यक्ति स्त्री को पति की निगरानी में रख दे। देवयानी के जीवन से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है। जब राजा ययाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था तो उसे बड़े आराम का अनुभव हुआ था और उसने ययाति से उसे अपनी पत्नी बनाने की प्रार्थना की थी। किंतु जब महाराज ययाति ने देवयानी को स्वीकार कर लिया तो वह इतना लिप्त रहने लगा कि वह न केवल उसी से संभोग करता अपितु शर्मिष्ठा जैसी अन्य स्त्रियों से भी करने लगा। तो भी वह असंतुष्ट रहा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ययाति जैसे गृहस्थ जीवन से जबरन विरक्त हो जाए। जब मनुष्य को यह पूरा पूरा विश्वास हो जाए कि सांसारिक गृहस्थ जीवन अधम है तो उसे ऐसा जीवन पूर्णतः त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए। तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। तस्या जय धरणोपायान वस्तः कामी विचिंतयन व्यध तीर्थमुद्धृत विषाणाग्रीन रोदसी। 4 बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर ऋषि बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से बाहर सरलता से निकल सकी। तात्पर्य: स्त्री के प्रति आकर्षण ही इस संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए आर्थिक विकास, आवास तथा अन्य वस्तुओं के प्रोत्साहन का कारण है। बकरी को बाहर निकालने के लिए मिट्टी खोदना अत्यंत श्रम साध्य कार्य था, किंतु बकरी प्राप्त करने के पहले बकरे को यह श्रम करना पड़ा। अयोगृह क्षेत्र ताप्तवितजनस्य मोहमेति। नर तथा नारी के संयोग से अच्छा मकान, अच्छा वेतन, संतान तथा मित्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह मनुष्य इस भौतिक जगत में फंस जाता है। स्वतीर कृपात सुशोरणी तमेव चकमे किल त्याभूतान समुद्र की शयभव्योर्जा कांत कामिनी पीवान अमने मशरुलन प्रेष्ठन मीढवान संयाब कोविदम। 5 स एको 5 जब वृषस्ता बहनीन आरती वर्धन है रे में कामग्रह ग्रस्त आत्मान नाव बुध्यत। 6 जब सुंदर पुद्धटों वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी मूंछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वह वीरस्खलन करने तथा संभोग कला में पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकुष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। तात्पर्य: भौतिकतावादी सचमुच ही संभोग के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। यनन में धुनादि में सुख हितुच्छय। यद्यपि मनुष्य जी भरकर विषयी जीवन बिताने के लिए गृहस्थ बनता है, लेकिन वे कभी भी तुष्ट नहीं होता। ऐसा विषय भौतिकतावादी व्यक्ति बकरे के समान होता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि वध के लिए ले जाए जाने वाले बकरे को यदि संभोग करने का अवसर मिल जाए तो मरने के पूर्व भी वह संभोग कर लेता है। किंतु मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। तपो दिव्य पुत्र का यन सत्वजुद्वद्यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, उस आत्मा के लिए जो शरीर के भीतर है। देहिनो 5 सिन यथा देहे। भौतिकतावादी मूढ़ यह नहीं जानता कि वह शरीर नहीं अपितु शरीर के भीतर का आत्मा है। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और ज्ञान का अनुशीलन करे, जिससे वे इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो सके। जिस प्रकार कोई अभागा मनुष्य भूत प्रेत से सताए जाने पर पागल की तरह कार्य करता है, उसी तरह भौतिकतावादी मनुष्य काम रूपी भूत प्रेत से सताए जाने पर अपने असली कार्य को भूल जाता है, जिससे वह देहात्म बुद्धि में तथाकथित सुख को भोग सके। तमेव प्रेष्ठत त्यारमाण मजान्यया विलोक्य कूप संविघ्नानामृष्यध्वस्त कर्म ततु। 7 जब उस बकरी ने, जो कुएं में गिरी थी, देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। तदुरहबन सुहृदुपम कामिमन क्षण सौदम इंद्रियाणामुत्सुज्य स्वामिमन दुखिता। यह 8 अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से दुखी उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है। अतएव अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट गई। तात्पर्य: स्काम्रिन शब्द महत्वपूर्ण है। स्वामी का अर्थ है रखवाली करने वाला अथवा पति। देवयानी का पालन विवाह के पूर्व शुक्राचार्य द्वारा हो रहा था और विवाह के बाद ययाति द्वारा।
किंतु यहाँ पर स्वामिनम शब्द बताता है कि देवयानी ने अपने पति ययाति का संरक्षण त्याग दिया और वह अपने पहले वाले रक्षक शुक्राचार्य के यहाँ लौट गई। वैदिक सभ्यता की संस्तुति है कि स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहे। बचपन में उसकी रक्षा पिता द्वारा की जानी चाहिए, युवावस्था में उसके पति द्वारा और बुढ़ापे में वयस्क पुत्र द्वारा। किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। सो 5 पिचानुक्तः स्ट्रेन कृपणस्ता प्रसादितुम कुर्वन्नद्विडा कारणाशकनोत्पत्ति संधितुम। 9 वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया और उसने उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाहिए, किंतु वे उसे मना नहीं पाया। तस्य तत्र द्विजय कश्चित जास्वाम्य छिंदुषा लंबनतां वृषणन भूय संधेडर्थाय योगवेत। 90 बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट लिए, किंतु बकरी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। तात्पर्य यहाँ पर शुक्राचार्य को अलंकारिक रूप में दूसरी बकरी का पति बताया गया है। इससे सूचित होता है कि किसी भी समाज में, चाहे वह मानव समाज से उच्चतर हो या निम्नतर, बकरी बकरी जैसा ही संबंध होता है, क्योंकि पुरुष और खत्री का भौतिक संबंध संभोग का है। यन मिथुन आदि गृह में धि सुखन दुच्छम शुक्राचार्य पारिवारिक मामलों के आचार्य थे, जिसमें बकरे के वीरक को बकरी में स्थानांतरित करना होता है। कांतचिद अगास्वामी शब्द निश्चित रूप से बताते हैं कि शुक्राचार्य किसी भी तरह ययाति से श्रेष्ठ न थे, क्योंकि दोनों ही शुक्रवार या वीर्य द्वारा उत्पन्न पारिवारिक मामलों में रुचि रखते थे। शुक्राचार्य ने सर्वप्रथम ययाति को शाप दिया था कि वे वृद्ध हो जाए, जिससे वे संभोग न कर सके, किंतु जब उन्होंने देखा कि इससे उन्हीं की पुत्री को दंड मिलेगा तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से ययाति के पुंसत्व को फिर से स्थापित कर दिया। चूंकि उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग पारिवारिक मामलों में किया था, भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, अतएव यह योग के जादू का अभ्यास बकरा बकरी के संभोग के समान था। योग शक्ति का समुचित प्रयोग भगवान के साक्षात्कार करने में होना चाहिए, जैसा कि साक्षात भगवान ने भगवद्गीता 6.47 में संस्तुति की है। योगिनाम पि सर्वेषां मध्यतेनान्तयत्ना अर्धवान भजते यो मासमे युक्ततमो मत। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मुझ में विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति युक्त रहता है और सबों में श्रेष्ठ है। संबद्ध वृषण सोट पे हाज्याकूपलब्धया कालन बहुतिथन भदे का मैरणन्यापितुष्यति। 19 हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया, और यद्यपि वे अनेकानेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। तात्पर्य जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह में आबद्ध होता है तो वह संभोग वासनाओं से लिप्त रहता है, जिन्हें जीत पाना अत्यंत कठिन है। अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से अपने तथाकथित घर को छोड़कर जंगल चला जाए। पश्चाशोर्ध्व बनवृजित मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है। घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करता है। तथा हंकृपण सुथ्रु भवत्याः प्रेम्यंत्रित आत्मानमभिजानामि मोहितस्तव माया। 12 हे सुंदर भौं वाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदैहृष हूँ, क्योंकि मैं इतना मंदबुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूँ। तात्पर्य यदि कोई अपनी पत्नी के तथाकथित सौंदर्य में फंसा रहता है तो उसका गृहस्थ जीवन अंधकृत के तुल्य है। हित्वात्म पाताऊं गृहमंधकृपम, ऐसे अंधकृत में रहना निश्चित रूप से आत्मघात है। यदि कोई दयनीय भौतिक जीवन से छुटकारा चाहता है तो उसे स्वेच्छापूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने विषय भोगों को त्यागना होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक कोई आध्यात्मिक चेतना में बहुत आगे न बढ़ा चढ़ा हो तब तक गृहस्थ जीवन अंधकूप के सिवा कुछ भी नहीं है जिसमें उसे आत्मघात करना होता है। इसीलिए महाराज प्रहलाद ने संस्तुति की है कि यथासमय कम से कम जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाए तो उसे घर बार छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। वर्णगतो बधारी आश्रयेत, वहां उसे हरि के चरण कमलों को शरण ग्रहण करनी चाहिए। यद पृथिव्यां बरीहयं पशवः स्त्रियः न दुहमंती मनः प्रीति पुंसः कामः तस्य ते। 13 कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, जैसे कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि। उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता।
तात्पर्य: भौतिकतावादी का लक्ष्य अपनी आर्थिक दशा को सुधारना है, किंतु इस आर्थिक विकास का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी काम इच्छाओं को वश में नहीं करता तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, भले ही उसे विश्व भर की संपत्ति कहीं न मिल जाए। इस युग में हमें पर्याप्त भौतिक विकास दिखता है तो भी लोग अधिकाधिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। मनः शच्छानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षयति। यद्यपि प्रत्येक जीव परम पुरुष का अंश है, किंतु कामेच्छाओं के कारण वह अपनी तथाकथित आर्थिक दशा को सुधारने के नाम पर निरंतर संघर्षशील रहता है। मनस्तुष्टि प्राप्त करने के लिए कामेच्छाओं के मनोरोग को त्यागना होगा। यह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो। भक्ति परया भगवती प्रतिलभ्य कार्य हृदरोगमाश्रफिनोति चिरेन धीर। भागवत 10:33-39। कृष्ण भावना भावित होने पर मनोरोग जाता रहता है, अन्यथा कामेच्छाओं का यह रोग चलता रहेगा और मनुष्य को कभी भी मनः शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। न जातु काम कामानाम भोगेन शान्यति इविषा कृष्ण वर्त में भूयैवाभिवर्धते। 14। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। तथ्य तो यह है कि मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। कौम तात्पर्य: इंद्रियों की तृप्ति के लिए मनुष्य के पास प्रचुर धन तथा साधन प्राप्त होने पर भी वे कभी तुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोक पाने में सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ पर दिया कोई 5 गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। कोई व्यक्ति बी डालकर प्रज्वलित अग्नि को बुझा नहीं सकता। यदा न कुरुते भवन सर्वभूतेष्वमड्रिलम समहष्टेस्तदा पुंस सर्वा सुखमया दिशय। 15। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। तात्पर्य: प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, विश्व पूर्ण पुखायते। जब मनुष्य भगवान चैतन्य के अनुग्रह से कृष्ण भावना भावित बनता है तो उसे सारा संसार सुखी दिखता है और उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। ब्रह्मश्रूत अवस्था में यदि वे साक्षात्कार के पद पर न कोई संताप रहता है, न कोई भौतिक आकांक्षा, न सोचती न कांक्षती। जब तक मनुष्य इस जगत में रहता है तब तक कर्म फल चलते रहते हैं, किंतु जब मनुष्य कर्म तथा फल से अप्रभावित हो जाता है तो वे भौतिक इच्छाओं का शिकार बनने के खतरे से बच जाता है। इस श्लोक में उन लोगों के लक्षणों का वर्णन हुआ है जो कामेच्छाओं से उब गए हैं। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है, जब मनुष्य अपने शत्रु से भी द्वेष नहीं रखता, जब वह किसी से सम्मान नहीं चाहता, उल्टे वह अपने शत्रु तक का भला चाहता है, तो वह परमहंस कहा जाता है, अर्थात जिसने अपनी काम वासनाओं को पूरी तरह दमित कर लिया है। या दुमते जा दुर्मतिभिर्जीरे तो या न जीरते तातुष्णा दुख निवाशर्म कामोडु उताम त्यजेतु। 16। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। तात्पर्य: हमने पश्चिमी देशों में वास्तव में देखा है कि जो लोग 80 वर्ष के हो चुके हैं वे भी नाइट क्लबों में जाते हैं और शराब पीने तथा स्त्रियों की संगति करने में काफी धन व्यय करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने के लिए पर्याप्त वृद्ध रहते हैं, किंतु उनकी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं मरती हैं। समय शरीर को भी जर्जर बना देता है जो इंद्रिय तुष्टि का साधन है, किंतु वृद्ध तथा अशक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर मारा फिरने पर विवश हो जाता है। अतएव भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य को अपनी काम इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। जैसा कि श्री यामुनाचार्य ने बतलाया है, यद्वधि यह चेत कृष्ण पदारविंदे नवनवृषधामयोद्यत्रंतुमासीव तद्वधि बतनारी संग में स्मर्यमाने भौतिक गृह विकार है सुठनिष्गी वंश। जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो उसे कृष्ण के लिए कार्य करने से अधिकाधिक सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृष्टि पर, विशेष रूप से विषय भोग पर थूकता है। अनुभवी प्रगत भक्त की रुचि विषयी जीवन में नहीं रहती। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के द्वारा ही संभोग की प्रबल इच्छा को दमित किया जा सकता है। मात्रा स्वस्त्राद्रिहित्रा वाना विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान संपिकर्षति। 17। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। तात्पर्य: स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता।
जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता, बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतः कोई अपनी माता, बहन या पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो वह आकृष्ट हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में बढ़ा चढ़ा नहीं है तो वह आकृष्ट हो सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, विद्वान संपिकर्षति, विद्वान भी, चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, विषयवासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की वस्तु उसकी माता, बहन या पुत्री तक हो सकती है। अतएव स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में, विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद, अत्यंत कठोर थे। उनके पास कोई भी स्त्री प्रणाम करने के लिए नहीं जा पाती थी। यहाँ पर भी यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरुपत्नी को भी, यदि वह युवती हो, देखना मना है। कभी कभी गुरुपत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस तरह की वह अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरुपत्नी युवती हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना वर्जित है। पूर्ण वर्ष सह सत्रम में विषयान सेव तो 5 सकृत तथापि चानुस्वं तृष्णा तेषु जायते। 18। मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य बढ़ती जाती है। तात्पर्य: महाराज यति अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर बताते हैं कि वृद्धावस्था में भी विषय वासनाएं कितनी प्रबल होती हैं। तस्मादेताम हंत वक्त्वा बर्हाण्यध्याय मानसम निंदो निर्हृदरश्न ऋष्यामि मृग्य से 19। अतएव अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और भगवान का ध्यान करूंगा। मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तात्पर्य: जंगल जाकर पशुओं के साथ रहना और भगवान का ध्यान करना ही काम वासनाओं को त्यागने का एकमात्र उपाय है। जब तक मनुष्य इन कामेच्छाओं को त्याग नहीं देता तब तक उसका मन भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई जन्म, मरण, जरा तथा व्याधि के बंधन से छूटना चाहता है तो उसे एक निश्चित आयु के बाद जंगल चले जाना चाहिए। 50 वन व्रजित 50 वर्ष के बाद मनुष्य को स्वेच्छा से पारिवारिक जीवन छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जंगल वृंदावन है, जहां उसे पशुओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, अपितु वहां वे भगवान के साथ रह सकता है, क्योंकि वे वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना भौतिक बंधन से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि वृंदावन में मनुष्य स्वतः कृष्ण का ध्यान कर सकता है। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं और इनमें से किसी न किसी में राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम के रूप में भगवान के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है और इस स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ ब्रह्मण्य अध्याय शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है, मनुष्य को अपना मन परब्रह्म में केंद्रित करना चाहिए। यह परब्रह्म कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में अर्जुन द्वारा की गई है। परब्रह्म पर धाम पवित्र परम भगवान कृष्ण तथा उनका धाम वृंदावन पृथक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आय श्रद्धेयो भगवान ब्रजेष्वन्यस्तधाम वृंदावनम। वृंदावन कृष्ण के ही समान है। अतएव यदि किसी को वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और यदि वह धूर्त न हो अपितु वृंदावन में केवल रहता ही हो तथा अपना मन कृष्ण में एकाग्र करता हो तो वे भव बंधन से छूट जाता है, किंतु उसका मन वृंदावन में भी शुद्ध नहीं हो पाता यदि वह कामेच्छाओं से विचलित हो। मनुष्य को वृंदावन में रहते हुए अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में अपराधी जीवन बंदरों तथा सुअरों के जीवन के तुल्य होगा। वृंदावन में अनेक बंदर तथा सुअर रहते हैं और उन्हें संभोग की इच्छा बनी रहती है। जो लोग वृंदावन जाकर के भी संभोग के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें तुरंत ही वृंदावन छोड़ देना चाहिए और भगवान के चरण कमलों पर किए जाने वाले गंभीर अपराधों को रोक देना चाहिए। ऐसे अनेक दिग्भ्रमित व्यक्ति हैं जो अपनी कामेच्छा की पूर्ति के लिए वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे बंदरों तथा सुअरों के ही समान हैं। जो लोग माया के अधीन हैं और विशेष रूप से कामेच्छाओं के वशीभूत हैं, वे मायावी कहलाते हैं। निसंदेह सभी लोग भौतिक जीवन की बंधावस्था में मायामृग ही होते हैं। कहा गया है, मायायिर्दयितेप्सित मनवद्धवत्। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के मायामृगों अर्थात उन मनुष्यों पर जो कामेच्छाओं के कारण कष्ट पा रहे हैं, अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए संन्यास ग्रहण किया। लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण का सदैव चिंतन करना चाहिए। तभी वे वृंदावन में रहने के योग्य होंगे और उनका जीवन सफल हो सकेगा। हम श्रुतमसद्गृदध्वानानुध्यायन संदिशेत।
संसूतिचात्मना स्वंचर तत्र विद्वांस आत्महकु 20। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्गलोक में हो, क्षणिक तथा व्यर्थ है, और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। तात्पर्य: जीव आत्मा है और भौतिक शरीर उसका बंधन है। यही आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ है। देहिनो 5 में यथा देहे कौयारन यौवनजरा तथा देहांतर प्रापिर्धरिस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। भगवद्गीता 2:13। मानव जीवन का असली उद्देश्य भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होना है। इसीलिए कृष्ण बंधात्मा को आत्म साक्षात्कार सिखाने तथा भवबंधन से मुक्त होने की विधि बताने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है जीवन का प्रदूषण। हमारा जीवन अब प्रदूषित है, इसे शुद्ध किया जाना चाहिए। सत्वम शुद्धयेत। मानव जीवन इसी शुद्धि के लिए है, न कि बाह्य शरीर के रूप में सुख का चिंतन करने के लिए जो भव बंधन का कारण है। अतएव इस श्लोक में महाराज ययाति उपदेश दे रहे हैं कि हमें जितना भी भौतिक सुख दिखता है तथा जितने की हमें आशा बांधाई जाती है, वे सब केवल क्षणिक एवं नश्वर है। आब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो 5 जून। यदि कोई ब्रह्मलोक भी चला जाए, किंतु यदि वह भव बंधन से मुक्त नहीं है तो वह इस पृथ्वी लोक पर लौट आता है और संसार में दुखमय स्थिति में रहता जाता है। भूत्वा धृत्वा प्रलीयते। मनुष्य को चाहिए कि वे इस जानकारी को सदा मन में रखे ताकि वे इस जीवन में या अगले जीवन में किसी प्रकार के इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट न हो। जो इस सत्य से पूर्णतया अवगत रहता है वे स्वरूप सिद्ध है, स आत्मः। किंतु उसके अतिरिक्त अन्य सारे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मृत्यु संयार वर्तमनि। ऐसा ज्ञान असली बुद्धि का है और इसके विरुद्ध जो कुछ भी है वह दुख का कारण है। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। केवल कृष्ण भक्त ही शांत है, क्योंकि वह जीवन के लक्ष्य को जानता है। अन्य सारे लोग, चाहे कर्मी हो या ज्ञानी अथवा योगी, अशांत रहते हैं और असली शांति नहीं भोग पाते। इत्युक्त्वा नाहुषो जायते पूर्वे वै दत्वा स्वजसं तस्मादादे वित्तस्पुः। 21। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पूर्व को बुलाया और उसे उसकी जवानी लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। दिशि दक्षिण पूर्व श्याम ब्रह्म दक्षिण तो यदुम प्रतीच्या तुर्वस चक्र उद्दीच्यामनुमि ब्रह्म। 22। राजा ययाति ने अपने पुत्र दुह्म को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र तुबंसु को पश्चिमी दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस तरह उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। भूमंडलस्य सर्वस्य पूर्व महतमोन विशाम अभिषच्याग्रजान तस्य वशे स्थाप्य वन्वन्ययोन। 23। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पूर्व को सारे विश्व का सम्राट तथा सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया और पूर्व से बड़े अपने अन्य सारे पुत्रों को पूर्व के अधीन कर दिया। आसेवितान वर्षपुगान षड्वर्ग विशेषु से क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्षिव द्विज। 24। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विश्ववासनाओं का भोग किया, क्योंकि वे इसके आदि थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस तरह पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। तात्पर्य: महाराज ययाति बद्ध जीवन के बंधन से तुरंत मुक्त हो गए। यह सचमुच आश्चर्यजनक है, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वह उपयुक्त है। पक्षी का एक छोटा सा बच्चा जो खाने पीने के लिए भी अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, पंख उगते ही सहसा घोंसले से उड़ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्णतया भगवान की शरणागत हो जाता है तो वह तुरंत बंध जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने वचन दिया है, अत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्रीमद्भागवत में 2 अप्रैल 18 कहा गया है कि अतहुर्णांश पुलिंद पुलकशा अभीशुंभा यवना खसादय ये उन्हें च पापा यद्भाश्रयाश्रया जुदंती तस्में प्रवैष्णवेनम। किरात पूर्ण आंश पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन तथा खस जातियां तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग भी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने पर शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सर्वोच्च शक्ति हैं।
मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे चाहें तो किसी का भी तुरंत उद्धार कर सकते हैं, और भगवान विष्णु या कृष्ण को तो तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है यदि हम ययाति की भांति भगवान के आदेश को मानकर उनको शरण ग्रहण कर लें। महाराज ययाति वासुदेव कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, अतएव ज्यों ही उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्त होना चाहा, त्यों ही भगवान वासुदेव ने उनकी सहायता की। अतएव भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते समय हमें अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। तब हम बद्ध जीवन के सारे बंधन से तुरंत छूट सकेंगे। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। स तत्र निर्मुक्तस्मस्त सदात्मानुभूत्या विधुत त्रिलिडय परे पांचमले ब्रह्मणि वासुदेवे लिभे गति भागवती प्रतीट 25। चूंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था, अतएव वे प्रकृति के गुणों के सारे कल्मश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को परब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके, और इस तरह अंततः उन्हें भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। तात्पर्य: विधुत का अर्थ है स्वच्छ सात, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जगत में प्रत्येक प्राणी कल्मशग्रस्त है, कारण गुण संगो 5 से। क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं, इस जगत में हम सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण से कलुषित होते हैं। यदि कोई सत्वगुण के कारण योग्य ब्राह्मण बन भी जाए तो भी वह भौतिक दृष्टि से कल्मशग्रस्त ही रहता है। उसे सत्वगुण पार करके शुद्ध सत्व पद प्राप्त करना होता है, तभी वह विधुत त्रिलिंग होता है, अर्थात तीनों गुणों से उत्पन्न कल्मश से स्वच्छ बनता है। यह कृष्ण की कृपा से ही संभव है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 1 फरवरी 17 कहा गया है, अन्वता स्वत्था कृष्ण प्रणय श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थोहम भद्राणि विधुनीति युहत सताब। भगवान श्री कृष्ण जो कि हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं और सच्चे भक्त का उपकार करने वाले हैं, उस भक्त के हृदय की भौतिक भोग की इच्छा को मेय देते हैं जो उनके उन संदेशों को सुनने के लिए उत्सुक है, जो ठीक से सुनने और उच्चरित होने पर स्वयं वैभवशाली होते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत या भगवद गीता से कृष्ण के शब्दों को सुनकर पूर्णतया कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करता है, उसके हृदय से निश्चित रूप से सारा मल दूर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चेति दर्पण मार्जनम कीर्त शून्य न। भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से हृदय में जमा सारा मल धुल जाता है। जो ही मनुष्य भौतिक कल्मश के मल से मुक्त हो जाता है, जैसा कि महाराज ययाति हुए, तो उसे भगवान के पार्षद का मूल पद प्राप्त हो जाता है। यह स्वरूप सिद्धि कहलाती है। श्रुत्वा गाधां देव्यानि मेने प्रस्तोभमात्मन श्री पुंसो स्नेह वैक्लव्यात परिहासमिवेरितम 26। जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी तो वे समझ गई कि हास परिहास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई यह कथा उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। तात्पर्य: जब मनुष्य भौतिक जीवन के प्रति वास्तव में सजग होता है तो उसे कृष्ण के नित्यदास के रूप में अपनी असली स्थिति का ज्ञान होता है। यह मुक्ति कहलाती है। मत हेत्वा यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थिति भागवत 2:1-0-6। माया के वशीभूत इस जगत में हर जीव अपने को हर वस्तु का स्वामी मानता है। अहंकार विमूढ़ात्य क्वाहिमिति मयते। मनुष्य सोचता है कि न ईश्वर है, न कोई नियंत्रक, और वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यह भौतिक दशा है, और जब मनुष्य इस अज्ञान से जागता है तो वे हम मुक्त कहलाता है। महाराज ययाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था और अंत में कर्तव्यनिष्ठ पति की तरह बकरे बकरी की कथा सुनाकर उसे उपदेश देकर भौतिक सुख की भ्रांत धारणा से मुक्त किया। देवयानी अपने मुक्त पति को समझ सकने में पूर्णतया सक्षम थी, अतएव उसने आज्ञाकारिणी पत्नी के रूप में उसका अनुगमन करने का निश्चय किया। सासनिवासं सुहृदा प्रदाधाभिर्गच्छताम् विज्ञाय भृतंत्राणामाया विरचितां प्रभो 27। सर्वत्र सर्वमुत्सुज्य स्वप्नोपमेन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश व्यधुनोलिड्रमात्मन 28। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति, मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तात्पर्य: मनुष्य को आश्वस्त होना चाहिए कि वह परब्रह्म कृष्ण का अंश दिव्य आत्मा है, किंतु न जाने किस तरह वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से रजत स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण में बंदी हो गया है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि समाज का साथ, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता, धर्म इत्यादि माया की सृष्टियां हैं।
मनुष्य का एकमात्र व्यापार कृष्ण भक्त बनना और यथासंभव कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करना है। इस तरह मनुष्य भवबंधन से छूटता है। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी को यह स्थिति अपने पति के उपदेशों से प्राप्त हुई। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद से सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। 29। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के स्रष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तर हैं तथा सर्वव्यापक हैं। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना न हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य: यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने महान पति के अनुग्रह से देवयानी किस तरह स्वरूप सिद्ध बन सकी। ऐसे साक्षात्कार का वर्णन करना भक्ति संपन्न करने की दूसरी विधि है। अवर्ण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनय अर्चन वंदनम दास्यन सख्यमात्म निवेदन। कीर्तन भगवान विष्णु के पवित्र नाम, रूप, गुण, साज सामान तथा लीलाओं को सुनना और उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, उनका दास बनना, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना शुद्ध भक्ति को ये 9 विधियां हैं। भागवत 7:23। इनमें से अरवर्ण कीर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपने पति से भगवान वासुदेव की महानता के विषय में श्रवण करके देवयानी निश्चित रूप से आश्वस्त हो गई और उसने भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया। 7 और नमो भगवते वासुदेवाय। यही ज्ञान है बहुन आजन्म नामन्ते ज्ञानवान म प्रपचमयते। भगवान वासुदेव की शरणागति जन्म जन्मांतरों तक उनके विषय में श्रवण करने का परिणाम होती है। जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव को शरण में चला जाता है, त्यों ही वे मुक्त हो जाता है। देवयानी अपने महान पति महाराज ययाति की संगति से शुद्ध होगी। उसने भक्ति योग ग्रहण किया और इस तरह वे मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह हरमत भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति को मुक्ति लाभ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।